कारगिल दल की एक बड़ी सेना बनाएंगे, जिससे काफिरों और मुस्लिमों आतंकवादियों जितने भी हैं, तो इस आतंकवादियों को हम जड़े जड़े सुनाने का, उनका नाक चने चबाने के लिए हम काम करेंगे। करता है पैरवी कर दी। कल वक्ता था, वह जाके कोर्ट में एक अपील कर दिया। उसने कहा कि उत्तर प्रदेश में और जगह तो हिंदू बालिकाएं जाती होंगी, लेकिन गोरखपुर में मुस्लिम बालिकाएं हिंदुओं के घर में आती हैं। हम लोगों ने भी इस बात को तय किया, तो में हम लोगों ने इस परंपरा को स्वीकार किया। किसी कालखंड में कोई बना होगा, अगर वह हिंदू बनेगा, हम उसको स्वीकार करेंगे, उसकी शुद्धि करवाएंगे और उसको अपनाएंगे। योगी जी का जो हिंदुत्व का नारा है, जो राष्ट्र की एकता का नारा है, वही हमको अच्छा लगता है, इसीलिए हम उनके साथ जुड़े। लेकिन इनके ऊपर तो तमाम तरह के आरोप लगते हैं। इनके तरफ जो आरोप लगते हैं वो राजनीतिक ढांचे के अंतर्गत लगाए जाते हैं और तमाम पार्टियां रोटियां सेकी जाती हैं, वो अफवाह है, इसका मतलब कोई माने नहीं। योगी जी राजनीतिक आदमी नहीं है, राजनीतिक आदमी तो अलग है, लेकिन तो हिंदुस्तान में जन्म हुआ है, भारत माँ के लाल है, तो भारत माँ के लाल को जो सताएगा, तो हम लोग भारत माँ के लालों का दूध कमजोर नहीं है, हम लोग किसी से पीछे। मुझे हिंदू का जो समाज है वो बहुत अच्छा लगता है कि वो मुसलमानों का जो है कि ये सब शोषण करते हैं लोग, और हम लोग चाहते हैं कि हिंदू का वर्चस्व और बढ़ाएं। मतलब हीरो हैं, हिंदू समाज के हमारे हीरो हैं, और योगी जी का व्यक्तित्व और कृतित्व दोनों अनुसरण करने लायक है, और इसलिए हम लोग उनके हिंदू युवा वाहिनी से जुड़े हैं, उनके कार्यकर्ताओं से जुड़े हैं। ऐसा 20 साल पहले बिहार के भागलपुर में हुआ, फिर तो क्या हुआ, भागलपुर के नजदीक गंगा बहती है, गंगा में लाशें ही लाशें दिखाई देने लगी, गिन नहीं पाए, सागर तक बह गई, उनमें एक भी लाश हिंदू की नहीं थी। बात पर है कि लव जिहाद देश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। ये बताइए कि आपने कभी 10 साल में मेरे किसान आत्महत्या करके मरे। 2 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। जिस धरती मेरठ में, मुरादाबाद में हुआ, अरे गुजरात में पुलिस खड़ी थी, देखो क्या हुआ। इसलिए पुलिस को हटा दो, कहने वाले तुम्हारे सपने भूल जाओ, जिनके पुरखों की रक्त शिराओं में शौर्य का लौह बह रहा है, उनके वंशज आज हिंदू के नाते खड़े हैं, कायरों के वंशज तो हमारा धर्म छोड़कर वहां चले गए हैं। No retaliation, pre-planned. It was a state-supervised massacre of the innocent Muslims in Gujarat. हिंदुओं का कायदा नहीं चलता है तो हिंदुस्तान में मुसलमानों का 4 पत्नी का कायदा चलना चाहिए, तो कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। नहीं है उसका सियासी इस्तेमाल होना भी नहीं चाहिए, बड़ी मुकद्दस होती है टोपी, उसको सियासत से जोड़ना सही नहीं। मैं आपको मजबूत हिंदुस्तान दूंगा, ये मैं आपको। हैरानगी होती है मुझे कि जो लोग जम्मू कश्मीर के बारे में जानते नहीं है, वो जम्मू कश्मीर पे तबसरा करते हैं। जिन लोगों ने 370 दफा कानून पढ़ा नहीं है, वो 370 पे बात करते हैं। वो इस चीज को भूल जाते हैं कि 370 में नहीं लिखा है कि जमीन किसको दी जाएगी, किसको नहीं दी जाएगी। 370 में नहीं लिखा है किस रियासत का बाशिंदा कौन है या कौन नहीं है। 370 जो है वो इस मुल्क के आईन का एक दफा है, जिससे कि जम्मू कश्मीर और बाकी मुल्क का रिश्ता जुड़ा हुआ है। और अगर वो दफा 370 पे हमारे साथ बातचीत चाहते हैं, वो बताएं मुझे किस दिन, किस जगह, किस वक्त
वो 370 पे हमसे बातचीत करने के लिए तैयार होंगे, वो चाहे हमें अहमदाबाद भी बुलाएं, हम वहां पे उनके साथ 370 पे बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं दफा 370 को जो नुकसान पहुंचाया है वो किसने पहुंचाया है, और दफा 370 को नुकसान पहुंचाने का असर जम्मू कश्मीर की रियासत पे कितना पड़ा है वो हम जानते हैं। लेकिन उससे हटके मैं हैरान होता हूं कि जो लोग बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हैं, ऊंची ऊंची कुर्सी पे बैठने का ख्वाब देख रहे हैं, वो जम्मू कश्मीर के लोगों के बारे में कितना कम जानते हैं। जम्मू में अभी एक लीडर ने तकरीर की और कहा कि कश्मीर के गुजरों के साथ नाइंसाफी हो रही है। जनाब बताइए कहां पे? शायद ये एक वाहिद रियासत है जहां पे गुजरों को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया गया है, एक वाहिद रियासत। जनाब मोदी साहब, अगर आपको ये बात करनी थी जाके राजस्थान में करते, जहां आज भी राजस्थान के गुजर उस शेड्यूल ट्राइब स्टेटस के लिए अपनी जान की कुर्बानी दे रहे हैं। आपने शियाओं की बात की, आज जनाब आपने कहा कि कश्मीर की वादी में शियाओं के साथ नाइंसाफी। आप मुझे यह बताइए मोदी साहब, आप शियाओं के बारे में जानते क्या हो? अब सुनिए हैरानगी की बात, हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री ये भी नहीं जानते हैं कि मुहर्रम के महीने में मातम मनाया जाता है। मैं हैरान हुआ जब उनकी हुकूमत की तरफ से मैंने एक बयान देखा जो उन्होंने मुहर्रम के दौरान जारी किया, अपनी रियासत के मुसलमानों को कहते हुए कि जनाब आपको मुहर्रम के पाक महीने पे बहुत बहुत मुबारक है, और गुजरात में जो है मुहर्रम के मौके पर गुजरात के मुसलमान बहुत जश्न से ये महीना मनाते हैं। ये है आपकी जानकारी। जो स्विट्जरलैंड मस्जिद पर प्रतिबंध लगा सकता है जो अरबस्तान से हजारों किलोमीटर दूर है, हम इस्लाम की आंधी के बीच जी रहे हैं। हम क्या ये नहीं सोच सकते हैं फ्रांस पर्दे पर प्रतिबंध लगा सकता है? हिंदुस्तान नहीं सोच रहा है। इसलिए यह देश में मुसलमान इन्वेडर के साथ जुड़ा है। उनके एंसेस्टर हिंदू हो गए तो भी वो एक्नॉलेज न करके इन्वेडर का हिस्सा बना है। इसलिए हिंदू राष्ट्र में मुसलमानों का कोई डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक अधिकार नहीं रहेगा। यह बात हमें एक बार स्पष्ट समझनी चाहिए। एकता का प्रतीक कोई बन जाता, मैंने अब तक गांधी जी को ऐसी कोई टोपी पहना हुआ देखा नहीं है। भव्य मंदिर होकर रहेगा और जिनको वह स्वीकार नहीं है उनका हिंदुस्तान में कोई स्थान नहीं है। चुप रहता हूं, लेकिन कम